किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं समय समय के ऊपर किसानों को ठीक जानकारी दे करके उन्हें अनेक प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे इस चैनल के ऊपर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और आज मेरी पानी की बारी है और मैं खेत में आया हुआ हूं और किसान जो कमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ोन करा कि ग्वार की कुछ बीमारियों के बारे में बताइए। साथियों, ये मेरा ग्वार है, ये 7 एकड़ में ग्वार मेरे पास है दोनों तरफ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ग्वार मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ग्वार है जोबनेर यूनिवर्सिटी का, जो राजस्थान की है, और ये 12-10 वैरायटी है। ये इधर वाली जो मैं बता रहा हूँ ये है हिसार की 365। दोनों ही वैरायटियाँ अच्छी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इस ग्वार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कोई एक भी पीला पत्ता नहीं है, कोई किसी प्रकार का उखेड़ा की शिकायत नहीं है, और किसी प्रकार की रोग बीमारी का कोई भी इस ग्वार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई अनुशंका दिखाई नहीं दे रही है। अब आप कहोगे कारण, मैं कारण भी बताने जा रहा हूँ, आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि बीमारियाँ कौन कौन सी। एक पौधा मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो एक पौधा इसमें निकल गया है, इसीलिए ये जो पौधा निकल गया है, ये पौधा निकल गया, इसका कोई इलाज नहीं है। लाइलाज बीमारी, एक आधा पौधा निकल जाता है, वो एक अलग बात है। हरा तेला की जो प्रकोप होगा, वो हरा तेला का शिकायत मैं दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान करिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हरा तेला की शिकायत है। एक आधे पौधे में जो हरा तेला की शिकायत है, ये शिकायत हरे तेला की ग्वार के अंदर आती है, ये पहचान इसके अंदर होती है। अब एक बीमारी और भी जो हमें जो मिलेगी इसमें, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कोई पौधा मिल भी जाएगा। 2-3 बीमारियां पहले हमने बताई भी थी, आपको बताया भी था भी ये बीमारियां जो हैं ग्वार में आती हैं। ये एक पौधा और निकलता हुआ दिखाई दिया यहाँ। और उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी दवाई का और कौन से सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए। साथियों, ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये जॉब, ये देखिए, फुटाव के मामले में कोई कमी नहीं है इसमें। ये जॉबनेर वाला है। ये अच्छे होने का राज सिर्फ एक है कि इसके अंदर गुड़ और छाछ की स्प्रे हुई है। और कितनी हुई है? 1 स्प्रे अभी तक हुई है। नहरी ज़मीन में पानी लगा के मैंने बिजाई की थी। ये जून की बिजाई है। फाल ज़रूर कम है, मैं मानता हूँ, फाल इतना नहीं है कि जितना हम चाहते थे, परंतु रोग बीमारी के मामले में ये ग्वार किसी भी प्रकार से ग्रस्त नहीं है। एक दो देखिए, ये रहे इस तरह से, ये जो दिखाई दे रहा है, ये है हमारा हरा तेला। एक पौधा यहाँ निकलता हुआ दिखाई दिया, ये रहा। इस तरह के जो पौधे होके निकल रहे हैं, ये लाइलाज बीमारी है, कोई इलाज नहीं है। परंतु यदि आपके ग्वार के पौधों में ये पत्ते पीले हो रहे हैं, ये जो पत्ते हैं ये पीले होते हैं, तो आप पुरानी छाछ की स्प्रे करिए, एक भी पत्ता पीला नहीं होगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं लगातार इसमें पुरानी छाछ की 1 स्प्रे कर चुका हूँ, एक और करूँगा, बस 2 स्प्रे करता हूँ। पुरानी छाछ इस साइड और देख लीजिए, क्योंकि 7 एकड़ में पुरानी छाछ प्लस इकतारा जो हरे तेले को ख़त्म करती है। चाहे आप मोनो भी मिला सकते हैं, रोगोर भी मिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हरे तेले वाली कोई भी दवाई मिला सकते हैं आप। स्पष्ट और सीधी बात है, यदि आपको ग्रोथ बढ़ानी है, अच्छा बनाना है, छोटा भी ग्वार बहुत किसानों ने अब की बार 75 बिजाई की है, तो आप ताज़ा छाछ की स्प्रे करिए, उसके अंदर गुड़ मिक्स कर लीजिए। और यदि आपको पीलापन रोकना है, पीलापन जो पत्ते पीले होकर नीचे डैमेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप पुरानी छाछ की स्प्रे करने का काम करिए। जब जिस टाइम मैंने स्प्रे की थी, देखिए, ये देखिए, ये जो कितना रोग आया, ये देखिए, ये पौधे, ये इसमें यहाँ जाके ठीक हो गया ये, क्योंकि यहाँ तक इस पौधे में रोग आ गया था, हरा तेल आ गया, पीलापन आ गया। जब मैंने स्प्रे की थी, ये ऊपर वाला जो है ये बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये पत्ते ठीक नहीं हो सकते, ऊपर स्वस्थ हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं होगा। स्पष्ट बात यह है कि आप अपने ग्वार की फसल को, मूंग की फसल को, मोठ की फसल को, सोयाबीन की फसल को, यदि आप पीलापन से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, तो आपको पुरानी छाछ अपने घर में इकट्ठा करना पड़ेगी और उसका इस्तेमाल अपने फसलों में करना पड़ेगा। अन्यथा इस बीमारी का इलाज किसी भी पेस्टिसाइड से, किसी भी
आपके रासायनिक खादों से कोई इलाज नहीं है। रही बात जड़ की, जो जड़ में उखेड़ा आ रहा है, नुकसान हो रहा है, भाई सीधी बात है, खेत को स्वस्थ करिए, बीज को उपचारित करके बोइए, ज़मीन को उपचारित करिए और उसके बाद अपने खेत के अंदर बीज बोइए ताकि आपकी जड़ सुरक्षित हो, आपका खेत सुरक्षित हो। मैं चारों तरफ से घुमाने जा रहा हूँ, इस साइड आ चुका हूँ मैं, क्योंकि किसान को इस बात का अभी तक ये अनुमान नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं, ऊपर की बीमारियां हमें दिखाई दे रही हैं, जड़ की बीमारियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस दिन जड़ की बीमारी पकड़ में आ जाएगी, ऊपर वाली बीमारी रोकना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको दिखाई देती है, आराम से रोक सकते हैं। साथियों, दोपहर का समय है, बादलवाई बनी हुई है। ये देखिए, ये इस साइड का भी गुआर 7 एकड़ में है। एक भी, हाँ, फाड़ के मामले में आपको बता दूं, परवा हवा चली है, परवा हवा से फाड़ भाई कम है। अब यदि हवा 2 दिन में बदल जाती है तो फाल बढ़ेगा तो ज़रूर, परंतु वो मज़ा नहीं होगा कि जो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अब तक ग्वार के पौधे फड़ियों से शॉर्ट हो जाते हैं। तो फिर मान के चलते, हम मानते हैं कि बढ़िया। हमारी बरसातें भी बहुत कम हैं। कोई कहता है बरसातें, भाई बरसातें हमारे नहीं है, मैंने तो पानी लगा रखा है। और आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी मैं ग्वार में पानी लगाऊंगा, सीधी बात करने जा रहा हूं, क्योंकि ग्वार में अभी नक्का बंदा किया है, मैंने बंदा लगाया है और नक्का खोला है। शाम को 5:30 बजे बारी है। आज भी मैं ग्वार में पानी लगाऊंगा। और जो चीज़ ज़रूरी के हिसाब से होनी चाहिए, मान के चलो यदि गर्मी बढ़ जाती है, पानी की कमी आती है, बरसात है नहीं, तो फिर फाड़ आएगा तो भी नहीं आएगा भाई। इसलिए आप अपने खेतों को स्वस्थ बनाने के लिए गुड़ छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें। ताज़ा छाछ और गुड़ का इस्तेमाल हमने डोज बता रखे है, वीडियो बना के भेज रखा है, उसके हिसाब से ग्रोथ बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। पुरानी छाछ का प्रयोग पीलापन को रोकने के लिए और फसल को अच्छा बनाने। आप दूर दूर तक कहीं देख सकते हो, कहीं भी। मेरा खुद का है, तब कह रहा हूँ मैं कि दूसरे खेत में नहीं गया हूँ। बिल्कुल स्वस्थ ग्वार है। ये सिर्फ एक ही कारण है, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। गुड़ छाछ का प्रयोग, ताज़ा छाछ का और पुरानी छाछ का। एक और दिखा दूँ आपको, कहते हैं कि ज़मीन में मैं अभी लेके चलता हूँ आपको, क्यों मेरे याद आ जाती है। मैं आपको एक टैंक दिखाऊँगा। इस टैंक के ज़रिए मैं वो आपका द्रव्य, जो पुरानी छाछ हो, गौमूत्र हो, ये सब कुछ ज़मीन में चला देता हूँ ताकि बैक्टीरिया बढ़ जाए। बैक्टीरिया बढ़, ये मेरा नेपियर है, नेपियर सुपरग्रास। ये पूरी साल चलता है। कोई कहता है ये फलाना धुरकड़ा, ये सरकना है, बिल्कुल ज्वार के जैसा है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। सुपर नेपियर ग्रास एक कनाल में लगाया हुआ है और ये पूरी साल चलता है। ये देख ले, चाहे मज़े से कैसे चराओ। ये झुंडे बन जाते हैं, इसके झुंडे फूटते रहते हैं, पानी लगाता रहता हूँ, फूट रहते हैं। कोई खाद खुद डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आपको एक जानकारी बताऊंगा, एक टैंक लगा लो और टैंक के ज़रिए खेत में धीरे धीरे छाछ हो, गौमूत्र वो चलाना शुरू कर दो ताकि आपके खेत स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि जब तक खेतों में बैक्टीरिया नहीं बढ़ाओगे, तब तक हम जड़ की बीमारी को नहीं रोक सकेंगे। ये बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है। और जो किसान इस बारे काम करेगा, प्रयोग करेगा, तो उसका फ़ायदा होगा। मैं दिखा दूँ आपको, ये नक्का मैंने खोला है आज। ये देखिए, ये नक्का खोल दिया, ये नक्का खोल दिया। ये ग्वार में इसमें पानी जाएगा। वैसे मैंने मोरिंगा के पौधे भी लगा रखे हैं, जो सहजन बहुत पावरफुल है। ये देखिए, ये यहाँ हमारे राउंड अप वगैरह कोई घास वाली स्प्रे करते ना, तो वो डाल देते हैं पानी हुए। ये देखिए, ये हमारा टैंक है, ये मैंने टूटी लगा रखी है, ये मेन खाड़ में रख दी। और मैं इसके अंदर तरवे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं क्लियरिटी ये कहता हूँ, ये जीवाणु आपको चलाने पड़ेंगे जब स्वस्थ फसल ले सकोगे। ये दिखाऊँ आपको, पूरे किसी भी पौधे में बीमारी नहीं है। हाँ, हाइट थोड़ी बहुत बढ़ रही है, मानता हूँ, और फाड़ भी कम है, परंतु भगवान ने चाहा हवा बदलेगी तो कुछ फाल उठा लेगा, परंतु रोग बीमारी से बचा हुआ खेत है। मैं आप सभी से ये उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, जगाएंगे, ताकि प्रॉपर रूप से इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम खेत को स्वस्थ बना सकें, खर्चा बचा सकें और अच्छी पैदावार ले सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।